नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रदेश के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर माना तू धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इसलिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हैं इनकी तकलीफ़ों को, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए। सर, सबसे पहले आप सभी पदाधिकारियों का, सभी रसोइयों का हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है जी। किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे हुए हैं? जी, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोई संयुक्त संघ के आह्वान पर यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के आज 29 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठे हैं। और हमारी 9 बजे से हम लोग 3 बजे तक की स्कूल में हम लोग 9 बजे तैयार हो जाते हैं, 10 बजे पहुँच जाते हैं। 10 बजे से काम करते करते हम लोग को 3 बज जाता है, तो हम लोग को 6 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके बदले में हम लोग को केवल सरकार 66 रुपये एक दिन का रोजी दे रही है और हमारा महीने का 2000 बनता है। तो ऐसी हम लोग की इतना गंभीर स्थिति है, सरकार कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। अरे आज हम लोग को 30 साल हो गया काम करते करते, और 30 साल में केवल 66 रुपये रोजी तक सरकार पहुंचाई है। और हमारी जो मांग है, मुख्य मांग है, कलेक्टर दर हमको सरकार दे और हम लोग का जो अंशकालीन समझता है उसको पूर्णकालीन करे। और हमारी एक मांग और है कि भाई जो स्कूलों में जैसे बच्चों की दर्ज संख्या कम होती है तो रसोइयों को तत्काल निकाल दिया जाता है, उसको सरकार तुरंत बंद करे। ये हमारी 3 मांग है। और हमारी जो और समस्या है, कई प्रकार के बहुत से समस्या आज के महंगाई में इतना महंगाई है कि जैसे हम लोग को तो जैसे मजदूरी उस कैटेगरी में भी कुशल अर्धकुशल ऐसे कुछ श्रेणी में भी नहीं ले रही है सरकार। जैसे अगर उस श्रेणी में भी लेती तो आज हम लोग को कम से कम 266 रुपये रोजी वो भी मिलती, लेकिन उस कैटेगरी में भी हम लोग को नहीं ले रही है। और जैसे महंगाई के हिसाब से हर सरकार के दायरे में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, सबको महंगाई के साथ साथ उनकी वृद्धि होती है। तो उसी प्रकार हम लोग भी वृद्धि होगी बोल करके 2 अक्टूबर 1995 में जो कलेक्टर दर रहा उस समय, तो उसके आधा रसोई को दिया जाए, ऐसा निर्देश था सरकार से। लेकिन उसका भी आज पालन नहीं किया जा रहा है और हम लोग को घर करना घाट का सरकार बनाई है। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांग है उस मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। और हम लोग बिल्कुल यहाँ आज 14 दिन हो गया शांतिपूर्वक बिल्कुल हम सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उसको पूरा करे। आप लोगों की, रसोइया लोगों की नियुक्ति कब से हुई है? पहली जो नियुक्ति हुई है, मतलब स्टार्टिंग कब से है रसोइयों का? जी, केंद्र सरकार के माध्यम से 2 अक्टूबर 1995 से मध्याह्न भोजन प्राथमिक स्कूल में बच्चों की जैसे गरीब वर्ग के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको कुपोषित ना हो, अच्छे से भोजन मिले और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, ऐसे बोल करके शासन ने योजना खोला था और उसी में रसोई रखने का भी वो निर्देश दिया था। अच्छा सर, ये जो आप लोगों का मध्याह्न भोजन रसोइया जो ये योजना है जी, ये प्रधानमंत्री शक्ति पोषण योजना के अंतर्गत शायद ये आता जी है। जी जी, मतलब ये सेंट्रल का, केंद्र का स्कीम है। जी, ये पहले नाम दूसरा था, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री है पीएम पोषण आहार शक्ति आहार योजना, ये अभी पीएम मोदी जी ने रखे हैं। अच्छा। जी, उसी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि रसोइया का उसके अंतर्गत राज्य सरकार में अंशकालीन या पूर्णकालीन किया जाए? ऐसा हो सकता है? अब इसमें केंद्र सरकार का ये निर्देश है कि भाई इसको राज्य इनके मानदेय और इसमें वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है, ऐसे निर्देश केंद्र से। अच्छा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों के लिए पॉलिसी बना सकती है? जी जी, बना सकती है। बाकी आप केंद्र के कर्मचारी हैं? जी, हम अब सरकार बोल रही है केंद्र की कर्मचारी है, केंद्र की योजना है, उस हिसाब से हम लोग केंद्र की योजना के तहत है हम लोग तो। लेकिन उसको अब राज्य सरकार को बिल्कुल निर्देश कर दिया है कि जैसे दूसरा राज्य है तो हर राज्य में अलग अलग मानदेय दिया जाता है और उसमें शासकीय कर्मचारी का भी दर्जा बहुत से जिला में, बहुत से राज्य में दिया जाता है। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता तो भूपेश बघेल वृद्धि नहीं कर पाता। अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता तो मोदी की गारंटी में आप लोगों के लिए 50% वृद्धि की घोषणा नहीं होता है कि नहीं? जी जी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है इसका मतलब? इसका हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट फुल जो जैसे भी हो कि ये गवर्नमेंट कर सकती है हमारे मानदेय पर वृद्धि। तो 50% जैसे वेतन वृद्धि की बात कही गई थी मोदी की गारंटी में, उसको लेकर शासन सरकार का क्या कुछ कहना है? सरकार के प्रतिनिधियों का आपसे जब बातचीत होती है तो उनकी? अब सरकार 50% को करे ना करे, लेकिन उससे हम लोग का उतना ज़्यादा हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 30 साल हो गया ऐसे अंधकार में हमारे जीवन गया है। आज सरकार हम लोग को 30,000 भी अगर महीना का देती है ना, तो हम लोग जितना हम नीचे गिरे हैं उसको भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं केवल हमारा कलेक्टर दर। कलेक्टर दर में आप लोगों का कितना तक
हो सकता है? कलेक्टर दर में 12,000 मैंने एक दिन का 440 रुपये से कुछ है, तो 12,000 से हो जाता है। 12,000 जी। अच्छा, तो पूरे प्रदेश स्तर के रसोइया यहाँ पर आए हैं कि एक दो जिलों के हैं आप लोग? पूरे राज्य के रसोइया हैं। अच्छा, बस्तर साइड के सभी भी? सभी पूरे सभी 33 जिले से? 33 जिले से पूरे हैं। तो सरकार से आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है सरकार से कि हमें कलेक्टर दर्ज दिया जाए। एक सूत्री मांग है? नहीं, 3 सूत्री मांग है, लेकिन तो अपने से वादा किया है वो तो देगा ही देगा। लेकिन हमारी जो मांग है कलेक्टर दर, और जो रसोइयों को निकाल बाहर कर रहे हैं उसको ना करें। अच्छा, अभी पूरे प्रदेश में कितने रसोइयों को निकाला गया होगा? आधे से ज्यादा को निकाले हैं। नहीं, लेकिन युक्तिकरण लेटर में तो स्पष्ट है कि रसोइयों को, स्कूल सफाई कर्मचारियों को पास के स्कूल में मर्ज करना है, समायोजित करना है, ऐसा है? पालन नहीं कर रहे हैं। पालन तो नहीं किए हैं, वो निकाले थे, लेकिन हम लोग आके बात किए हैं तभी रखे हैं। अच्छा, रख रहे हैं फिर? हाँ, फिर रख रहे हैं। जो आधा अधूरे निकाले थे उसको आधे को रखे, आधे को नहीं रख रहे। उसी के लिए तो बोले हैं कि जो निकाल बाहर कर रहे हो कहीं भी उसको नियुक्तिकरण किया जाए करके। तो अच्छा, इसको डीओ निकाल रहे हैं? डीओ बीओ? हाँ, वहाँ से जहाँ से जारी हुआ है वो लोग निकाल रहे हैं जी। नहीं, आपकी नियुक्ता कौन है? डीओ आपके ऑफिसर हैं? बीओ है? कौन है? हाँ, प्रिंसिपल लोग हैं? डीओ बीओ निकाल रहे हैं। डीओ बीओ निकाल रहे हैं, मतलब आधा जिले में निकाल दिए हैं, आधा जिले में निकाले हैं, तो रखे भी हैं, ऐसा है? कम बच्चे होने के कारण ना वो लोग निकाल, हाँ, दर्ज संख्या कम होने के कारण वो लोग निकाल रहे थे, तो हम लोग अपने मांग किए तो अभी रखेंगे करके बोले हैं जी। अच्छा, आप लोग का रेशियो क्या है? इतने बच्चे में इतना रसोइया कितना है? 25 बच्चे में एक रसोइया बोले हैं। मिडिल प्राइमरी में? प्राइमरी हो या मिडिल हो, दोनों में? हाँ। अच्छा, तो जैसे मैम कोई कैंपस में दोनों स्कूल भी संचालित होती है, प्राइमरी मिडिल, तो उसमें कैसे प्रावधान रहता है? एक रसोइया का रहता है कि 2 रहता है, कि उसमें भी बच्चा अनुपात रहता है? 25 बच्चे में एक रसोइया दी है तो 50 में तो 2 देंगे, 100 में तो 4 देंगे। अगर एक में कर रहे हैं तो उसको एक में कर रहे हैं तो मान लो कि 2 ही रसोइया देंगे तो 2 कहाँ जाएंगे? जो बुजुर्ग सियान लोग पहले से कर रहे हैं तो लोग कहाँ जाएंगे? तो वही बात तो किए हैं सर। 25 में एक रसोइया, 50 में तो मान लो 30-40 हो जाएगा, तो उसमें 2 देगा। अच्छा, मतलब 25 से ज्यादा होगा तो 2? हाँ, 2 देंगे। हाँ वैसे। हाँ, ठीक। अभी बजट पेश होने वाला है मार्च में। हाँ, पता है। तो सरकार से उम्मीद है कि बजट में आप लोगों के लिए कुछ हो? उम्मीद नहीं भाई, फुल उम्मीद लेके बैठे हैं सर। अच्छा। ऐसे उम्मीद निराशा नहीं है, हम फुल उम्मीद लेके बैठे हैं। हमारा जब तक के कुछ नहीं दी तब तक के लिए तो हम टारबे नहीं करन। हमारे घर चौरदार नहीं रही, कुछ नहीं रही खाए बर ना, तो तरिया में पानी भरे है, देखे हो ना, अहू तरफ तरिया है, अहू तरफ तरिया है, तरिया के पानी लत कोई है मतलब ये नहीं खाली नहीं करवा सके, तो तरिया के पानी पी पी बैठी रही वो हमन हा। लेकिन बगैर हमन कलेक्टर दर के तो टारबे नहीं करन नेदारी। बहुत बाबा बना रही सब ये मन सरकार मन हा, जे सरकार आते थे मन हमला बाबा बना के निकल जाते। पहले तो वादा करते देबो के को करवा तो देबे नहीं करे, हमला का समझते पता नहीं। भूपेश बघेल दी जो 800 दी से सर भूपेश बघेल है। हाँ। वहू हड़ताल करें तदी से देखो, बगैर हड़ताल के हमला कोई सरकार है नहीं दे। जब तक के हल्ला नहीं बोलबो, हंगामा नहीं करबो ना, तब तक के प्यार से कोई सरकार नहीं दे सर। तो रात तो अभी बजट पे 100 किलो में बढ़ा दी, तुम्हार मन बता उड़ जा। हाँ, उड़ जाबो हमारा 50% नहीं 50% नहीं, 50% तो खुद अपन मुंह से बोले है ना कि मोर सरकार रही तो तुम्हारा 90 दिन के अंदर 50% दूं करके, तो 50% तो ओका टेंशन है, वो हमार नो है। हमार एक ही मांग है, हमार कलेक्टर दर। अच्छा, कलेक्टर दर कर दी के लिए आंदोलन नहीं करो? नहीं करन, कबू नहीं करो? नहीं कर वाह, कबू काबर नहीं करबो सर। बढ़ा जाही ना, जैसे जैसे अब कलेक्टर दर दे दी, मान लिया जाए 12,000, तो साल भर 2 साल चुप्पे रही जबो, ओकर बाद में फिर करबो। अच्छा, तो उतरे हर चीज के जैसे जैसे महंगाई आ जाही ना, वैसे वैसे हमन हड़ताल करत जबो। वो महंगाई के ऊपर डिपेंड करते। 50% ला तो दे है ना, तो 50% ला तो देना पड़ी। हमन ओकर बाद नहीं बोले हैं सर, अपने घोषणा कर, घोषणा पत्र हम दे 50% दूं करके। और हमार मांग है के मांगे कलेक्टर दर। अच्छा, अभी स्कूल सफाई कर्मचारी मन भी आंदोलन करे रहीन, तो हड़ताल अवधि के मन के वेतन ला रोक दे है। एक बाद तुहू मन बैठे हो, तुहर ला रोके के लिए किसे करी हो? रोक ले सर। अच्छा, रोक ले 2000 में सर, हमारा कोई फर्क नहीं पड़े। क्या? अच्छा, क्या 1000 ले शुरू कर रहे हो पहली तुम? मैं सर पहले 36 रुपया से चालू कर रही हूँ। 36 रुपया? 36 रुपया पर डे महीना? पर डे। कब की नियुक्ति है तोर? मोर 2008 से। 2008 से? हाँ, 2008 में मैं मिडिल में स्कूल मध्याह्न भोजन बनाए बर संचालित हुई से 2008 से मैं खाना बनात हूँ। तब पर डे 36 रुपया रही से, महीना में जैसे 20 दिन भी बना तो कर हिसाब से ही रोजी बनत रही से। अब जो है
हाँ छुट्टी जैसे हो गए तो नहीं मिले। अभी भी हमारा साल भर के पूरा वेतन 12 महीना के नहीं मिले। हाँ 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 ये पूछियो कहत रहे मैं तो मतलब 10 महीना के मिलते ना। हाँ 10 महीना के देते। जून में हम 15 दिन काम करथन सर, लेकिन 15 दिन के हमारा मजदूरी नहीं मिले। का बनी दे पता नहीं अब सरकार का बनी दे तो नहीं तो तुमन स्कूल के जो हेडमास्टर है प्रिंसिपल है उमला तो बोला था ना उमन का कहते नहीं सर हमन हाँ मध्याह्न भोजन के पैसा आते सर, बच्चा मला देते खाए पर, लेकिन रसोईया ला नहीं। लेटर जारी होते हमन वीडियो बना था DPI ले लेटर जारी होते ओमे मिड डे मील के और रथे ओकर बाद अलग अलग मद में रथे, फिर रसोईया मन के मान दे रहे सब एक साथ रथे। अभी बीच में जारी हो रही है हफ्ता पहले नहीं सर हमारा अभी भी नहीं मिली। 2025 में भी नहीं मिली जून की पैसा। 3 साल हो गए नहीं मिले। 3 साल नहीं हो ओकर पहले मिलत रही। हाँ ओकर पहले देत रही से जब 1200 होगी तब 600 देत रही समझ ला, और 2000 हो तब से तो बंद है। 1500 रही तो 750 दे रही से आज 15 दिन के जून के, और जब से अभी 2000 हो है ना तो 3 साल हो गए सर हमारा पेमेंट मिलबे नहीं करे। हमन मान लो 15 दिन ना हमन फ्री में काम करथन। अच्छा हाँ ओकर 3 साल पहले दे देत रही। हाँ ओकर 3 साल पहले दे। हाँ गर्मी के 15 दिन बनान ना ओकर देत रही से 1500 रही तो 750 देत रही से, और 1200 रही तो 600 डालत रही से। और अब 3 साल हो गए जब से 2000 हो है ना तब से हमारा पेमेंट नहीं मिले। हम फ्री में रांधन हमारा मात्र 10 ही महीना के पेमेंट मिलते सर, 10 महीना की बस। तो अतकिम गुजारा हो जाते तुम्हारा 2000 तिहाल गुटू मुटू करके करथन सर, कैसे करबो? तो और कुछ पार्ट टाइम काम करथो? पार्ट टाइम का काम करबो सर? 9 बजे हमन स्कूल जाथन, 9 बजे जाथन स्कूल तो साफ सफाई एहो तेहो करत ले ऐसे तैसे करत ले हम रांधत गढ़त ले 1 बज जाते। 1 बज से तो बच्चा मन के छुट्टी हो जाते, खाना के खाना देथन, खाना दे के बाद में हम मन खाथन। अब बचे रहते थोड़ा बहुत तेला, अब रांधी देत खही सर है ना, हम मन खाथन। खाए के बाद में ना फिर मांस संध होथन, ओला मांजबो धोबो बहारबो बटोरबो और वो किचन ला धोबो मांजबो ऐसे तैसे करत ले हमला 3:30 बज जाते। अब 3:30 बज जाते तो हमला कौन बनी में लेगी? और पार्ट टाइम का काम कर सकथन बताओ? पार्ट टाइम और कौन 3:30 बजे घर के आते तो इसलिए 3:45 हो जाते। 4 बजे 4 बजे तो खेत में हाँ और ऐसे भी 1 किलोमीटर है स्कूल हम और घर ले आत ले मोल 4 बज जाते तो कौन लेगी 4 बजे? 4 बजे किसानी वर्ग मन की छुट्टी हो जाते, आप तो जानते छो। हाँ तो हमला कौन लेगी? तो यही में गुटूर मुटूर करके आधा चटनी आधा नून करके जिंदगी करथन। अच्छा दीदी घर के महिला मन हमारो तिकोती गांव देहात के मन 2-4 के सदस्य है परिवार में, ते मतलब 2-4 लड़का संभाल नहीं सकत है। तुम 40-50 लड़का मन पर किसे रांधन भाई कैसे करबो? रांधन 40 जन 50 जन का था मोरी स्कूल में ए साल का कहते थे 158 लड़का है, वो भी मिडिल में। और एक जो लड़का में 150 ग्राम चावल है। अभी साबो चावल कितना कन होते 150 ग्राम के 158 लड़का के। तो हमन हाँ में एक ठो बांगा है मोर 22 किलो के। एक ठन 22 किलो बांगा है, हम एक ठन बांगा में बनाते हो 20 किलो 21 किलो के। अब बताओ 3 जन 4 जन गिद मिल के उतार। मतलब तुम्हारा काम बताओ तो स्कूल तुमन सबसे पहले जाते हो के लिए का काम करते हो डिटेल से बताओ। सवेरे जाथन हमन 9 बजे पहली जाबो तहन बहारबो बटोरबो चूल्हा लिपथन है ना। 3 जन हन तो 1 जन चूल्हा लिपथन, 1 जन पानी भरही और 1 जन चावल साफ करही। और जो आगी बाढ़ी चूल्हा लिपी ना ओकर काम पहली हो जाते तो वो सब्जी काटी, ओकर बाद में सब्जी कटा गे ना तहन काटे, ओकर बाद वो चावल नहीं मारत है, ओकर बाद उपस्थिति देते हमारा सर मन अतना जड़ अतना लड़का के दर्ज है और अतना किलो चावल है अतना किलो दाल है करके। तो ओला देखबो, ओकर बाद में चावल धोबो दाल धोबो, कुकर में दाल चढ़ाथन और चावल धोबो, अंधना आ जाते तलगस ले, ओकर बाद चावल ओरबो अंधना आ जाते तहने भात ला रांधथन, तहन भात उतार के साग ला रांधथन, तहन ओडन सीटी पार जाते पीछू डहन कुकर हा महुल देखो के तहन ओला देखथन मानथन थोथन उलत के ओला डबल नहीं भाई कोई सुरताट काम इतना फटे हाल तक बुता रहते 3-4 घंटा तक के ते तोला मतलब तुम समझ जाओ दिमाग खराब है। दिमाग खराब नहीं अगर और कोई चीज अगर तो लगत है ना तो तोल जाए के जगह नहीं है, मतलब टाइम नहीं मिले। हाँ इमरजेंसी अगर लगत रही ना तो का टाइम नहीं मिले जाए पर इतना काम रहते। छुट्टी छुट्टा मिलते कि नहीं? 4-5 घंटा ले कहाँ ले छुट्टी मिली? और हमारे छुट्टी में रही था तो हमारे पैसा नहीं जमा होए। अच्छा हाँ शीतकालीन छुट्टी तो छुट्टी मार छुट्टी हाँ। मान लो तुम्हारे घर में कुछ समस्या हो गई तो छुट्टी लेते तो ओकर पेमेंट देते कि कार्ड देते ओकरो? और मैंने छुट्टी मांगथा ना तो सर मने बोलते हैं भैया कि छुट्टी कहाँ ले हुई तुम्हारे घर के आउ जनता है तेमन मने माध्यम भोजन पकाए बार भेजो, कहाँ ले छुट्टी देबो बोलते हैं। जर बुखार हुई तब बोले हमारा ड्यूटी करवाते हैं और कुछ भी काम ऐसा जरूरत पड़ जाए तब बोले हमारा काम करवाते हैं, छुट्टी नहीं देवे। और जो अभी दशहरा छुट्टी दीपावली में छुट्टी में रहते जो तेकर पैसा ला काट देते हैं हमारा नहीं दे बारे। और वो बोला कैसे बार काट थो कि मैं पता करे बर गए कैसे हम ड्यूटी करते तो कैसे काटते कि वापिस गए रहे
तो कहीं कि तुमन के पैसा हर ना कट जाते, ड्यूटी नहीं करे तो कैसे नहीं कटी कहीं, तो आउ झन ला देथो तो किसे बन जाते हमर बर नहीं बने कहीं, तो तुमन समूह ले रसोईया कहा तो ओकरे बर नहीं बने कहीं, और तुम्हारा समूह ले मांग सकत हो पैसा ला कहीं, तो हम जून में 15 दिन खाना बनाथन जो तेकर पैसा काबर जमा नहीं करे हो कहे में भी वापस गए रहे, तो सर मनोठी बोलिन कि तुमन वहाँ 8 दिन दीपावली छुट्टी में 8 दिन और दशहरा छुट्टी में 8 दिन काम नहीं करो तो मैं अब एडजस्ट कर देथन कहीं, ऐसे कहीं तो मैं चुप आ जाए। और मोर संग वाले मन सब बोलत रहते दीदी 15 दिन के पैसा नहीं पाए हन, 15 दिन के पैसा नहीं पाए हन बोलत रहते ना, तो मैं का बताऊँ बहनी में भी वापस गए रहे तो इसने बोली तो चुप होके वापस आ जाए घर में कहें, जैसे तैसे 10 महीना के पैसा ले लुआ के चलाओ घर ला जिसे बनी थे इसने टाइप के मैं बात करें। और क्या बताऊँ भैया 3 साल होगी इसने हमारा नहीं देते ना, पहले देते रही है, और इतना दुख झेलना पड़ते, इतना दुख झेलना पड़ते। मोर स्कूल के बात बताता हूँ भैया, हमारे ऐसे हर पक्का वाला दीवार हवे, तो बरसात में ना इतना पानी टपकत रहे थे, जो इतना पानी टपकत रहे हमन एक रसोईया ना छाता ला धैर्य रहथन हमन, और एक रसोईया नीचे में हम चूल्हा ला जलात रहथन, और इतना धुआं आते जो इतना धुआं आते कि आंसू ठप ठप ठिपत रहते कि कभी जिंदगी में रसोईया के काम नहीं करते 2000 में जैसे हम लागते, अगर कोई किसान के मजदूरी जाते तो हम 200 रुपया रोज देती कहत रहथन हमन, और ये सरकार के हम काम करथन जो, और एक तोता के पिंजरा बांध करके राखी से तो हम वहाँ बंधा के रहे हन, और तोता ला इतना बड़ा खाना देते जो भैया वैसे टाइप के हम स्कूल में भात लखा के अथन, हमारे बाल बच्चा बहुत दुख दई से हम पोलन पासन करत हन कि सरकार के हम बुता नहीं करते जिससे लागते, लेकिन आज हो ही कल हो ही करके ना हमन एक काम ला करत हन। बात करने से पहले ना भैया आंखों में आंसू आते, इतना दुख ला हम झेलत हन, सब रसोईया दीदी मन झेलत है, मैं झेलने वाली नहीं हूँ, कोई काकरो घर में ना कुछ नहीं है भैया, ऐसे ऐसे रसोईया दीदी मन है जो कि कुछ नहीं है, मतलब एकरे भरे सोले जियत हैं, तो गाँव देहात में हम ना तो तेंदू महुआ इसे तीसे करके ना चल जाते दिन भर, लेकिन हमारे घर द्वार नहीं चला पाथन, हमारे लोग लेकर पढ़ा लिखा नहीं पाथन भैया। दीदी हाँ का संदेश देवे सरकार ला मैं ही संदेश देत हूँ, हमन प्यार से यहाँ बैठे हैं 29 तारीख से, तो हमन प्यार से ओकर मांग ला मांगत हन, हमला ज़्यादा हल्ला गुल्ला करे के मौका मत दे, है ना, हल्ला गुल्ला हमला करे के मौका मत दे, हमारा प्यार से हमारा अहे ला कलेक्टर दल ला दे हमन खुशी खुशी हमार घर चल देबो। हमन यहाँ तूता मैदान में भाई इतना तकलीफ है, हमन ला रात कन कितना ठंडा लगते पता है तुम्हारा, तुमन तो घर में मस्त 2-4 ठन रजाई ओढ़ के सुतत हो, लेकिन देख लो मौसम के अहे ला और कितना हवा चलते तेला, और यही मन में पड़े रही था ना मन, और गाँव लाहन ना तो मैं बतात भाई मैं 6 ठन बस बदल के आ हो, तो मैं टाटी बन में ना मैं चिल्ला के रो लेते हूँ, इतना पन मोर आत्मा खा बहुत दूर है लाऊं भाई, राजनांदगांव बना, हमला ज्यादा हल्ला वाला करवाए के मौका मत दे, सरकार हमारे वेतन ला जल्दी से बढ़ा दे, कलेक्टर दर दे दे, हम चल देबो भाई तू तो मैदान से, बस सरकार नहीं यही करा तुम्हें ट्रेन में 800-900 किराया करके आए हैं, 200 किराया दे के यहाँ तूता मैदान मारथन है। अच्छा आप बीजापुर से हैं सर जी, तो रसोईया पुरुष भी काम करते हैं उसमें और महिला भी करते हैं? जी जी जी, मतलब दोनों काम करते हैं। हाँ जी जी, छत्तीसगढ़ी नहीं है, अरबी या हिंदी। अच्छा हिंदी जी हाँ। सर मैं बीजापुर जिला से हूँ, कोरसा आयतो हूँ, मैं वहाँ से शनिवार के आया हूँ, आज मैंने 8 दिन हो गया, एक बस आके हमारे फेड के माध्यम से हम लोग आए हैं, हम लोग को 2000 वेतन देता है, तो उसके लिए हम लोग क्योंकि हमारे कलेक्टर दर मिले करके हम लोग उतने दूर से आ गए हैं, अब एक तो आंध्रा बॉर्डर के पास में हम लोग, इसीलिए हमारे पेट के माध्यम से आए हैं, हमको तो 2 रोटी और फुल कर दे, हम अभी आधा खा रहे हैं, फुल नहीं है हमारे पास, केवल आधा के आधा भी नहीं, 0 है सर हमारे पेट में, 0 के माध्यम से हम थोड़ा सा पेट को फुल कर दे तो हम लोग विष्णु सरकार थोड़ा जय जयकार भी करते, लेकिन हम खो भी नहीं होते, इसीलिए मतलब आखिरी मांग कलेक्टर दर। हाँ आखिरी मांग कलेक्टर दर है हम लोग, इससे और हमको आगे कुछ और मांगना है तो मांग लेंगे, लेकिन उसके बाद नियमितीकरण जी नियमितीकरण या चाहे रेगुलर। जी 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 जी। मुख्यमंत्री गांव से आए हैं। अच्छा कहाँ बगिया? जसपुर जिला। जसपुर जिला बगिया से है ना सीएम? नहीं बगिया से सीएम है, मैं जसपुर जिला पत्थलगांव ब्लॉक की। बहुत दूर है। नहीं ये दीदी मुख्यमंत्री के जो निवास जिला है जसपुर जिला और बगिया, वहाँ से आई हैं, तो इनको भी सुन लेते हैं। आप तो मुख्यमंत्री के स्थानीय जिले से हैं, आप क्या संदेश देंगे अपने सीएम को? मैं अपने सीएम को मतलब उन्हीं के जिला के रहते हुए, आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं? बोलती हूँ, लेकिन हम लोग का उधर का दूसरा है। आप कौन सा भाषा बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी ही बोलते हैं, लेकिन दूसरा अच्छा, छत्तीसगढ़ी में गोठिया वो। हाँ। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव से कहे चाहत हूँ कि मैं ओमन कर घर गांव कर बेटी बहन हो, ओमन कर मतलब बेटी बहन जो 2000 ओमन मान दे देते, ओमे मोर गुजारा नहीं होए,
मैं बड़ा मुश्किल से मतलब परिवार चला। हाँ जीवन यापन करत हूँ। ओकरे पर ओमन ला मतलब कहना है कि ओमन ला सत्ता में ओमन वो कह रही हैं कि मेरे सत्ता आने पर डबल इंजन आएगा सरकार, तब आप सब लोगों का मतलब पूरा होगा, आप लोग मतलब सबका काम पूरा होगा। तो उनको ओमन ला निवेदन कर चाहत हूँ कि कम से कम हमन ला कलेक्टर दर दे दें, तब हमन चुपचाप अपन घर चले जाबो। यहाँ रहने में बहुत परेशानी होता है, खाए पिए पर पानी चावल सब मतलब कमी होगी है। और ठंडा बहुत है भैया, बहुत ठंडा है। अच्छा ठंडा तुम्हारे वहाँ ज्यादा है ना? वहाँ ज्यादा है लेकिन हाँ जसपुर में ज्यादा है, बर्फ गिरे थे, माइनस में है पारा है तो हाँ। यहाँ मतलब खाना पीना के सब बहुत चीज की परेशानी। तकलीफ है तुम्हारा, पैसा भी खत्म, पैसा भी खत्म है। अब तो हम लोग कैसे बैठेंगे, कैसे करेंगे सोच रहे हैं। तो कब तक बैठी हो? जब तक मांग पूरा नहीं होता तो भले भूख हड़ताल करना पड़ी, चाहे भूखे रह के मांग के। तो अभी तक तो गांव के मुख्यमंत्री बातचीत में नहीं बोले से क्या तुम नहीं बोले से, नहीं बोले से नहीं बोले से। कोई हाँ नहीं प्रतिनिधि मंडल की मैं बात कर रहा हूँ दीदी। प्रतिनिधि मंडल सरकार के कोई तुमन के नहीं है, डेलीगेशन ला बात नहीं करे है? नहीं हुई सर, अभी नहीं हुई सर, नहीं है सर, तो निर्दयी सरकार है। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि प्रदेश के रसोइया, छत्तीसगढ़ के सबसे कम मानदेय पाने वाले रसोइया कर्मचारी अपने कहना चाहिए एक सूत्री जो उनका बड़ा मांग है कि इनको कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान किया जाए ताकि इनके घर परिवार अच्छे से चल सके। मात्र 66 रुपये 67 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। आज से 25 साल 30 साल से ये लोग निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। 2000 रुपये में आज के समय में कैसे घर परिवार चल सकता है, इसका एक बार सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए। 2000 रुपये एक कहना चाहिए कि किसी के 5 सुपारी का भी उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बड़े बड़े मंत्री लोगों का तो कुत्ते का बिस्किट 2000 से भी ज़्यादा होता है। ये लोग तो फिर भी सरकार के काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना पीना बना रहे हैं, उनके पोषण का ख्याल रख रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि रसोइया कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता में सरकार ले और इनके डेलीगेशन को वार्ता के लिए बुलाए और इनकी जो प्रमुख मांग है, जो सबसे बड़ी मांग है कलेक्टर दर, जिसके लिए लोग कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, कृपया कलेक्टर दर के लिए एक रास्ता खोले सरकार और जल्द से जल्द इनको कलेक्टर दर मानदेय भुगतान करे और इनको एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का एक संकल्प पारित करें। धन्यवाद।